Hello dear students, in today's video lecture we will continue next concepts of Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था जिसमें स्टेटमेंट आई थी बर्नौली थ्योरम की कि लिक्विड के फ्लो की जो वेलोसिटीज़ तीनों टाइप की जो एनर्जीज़ हैं ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड, आइडियल लिक्विड थी, स्ट्रीमलाइन फ्लो उसका कंसिडर किया था। तो उसमें यह आया था कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों एनर्जी पर यूनिट मास का जो सम है हर एक क्रॉस सेक्शन पर सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दैट वाज बर्नौली थ्योरम। अब हम उसी बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशंस को आज के वीडियो लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम का वो है एटमाइज़र और स्प्रेयर। एटमाइज़र स्प्रेयर इस तरह का एक डिज़ाइन किया हुआ कंटेनर है जिसमें एक ट्यूब इस तरह से लिक्विड के अंदर एंटर होती है कंटेनर में। ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर इट इज़ स्क्वीज्ड। ये इसका स्प्रेयर है। यहाँ पर पॉइंट बी एक तरह का बल्ब है, बल्ब विच इज़ स्क्वीज्ड। इसको यहाँ से दबाया जाता है तो लिक्विड यहाँ से स्प्रे होती है ना। तो ये स्प्रेयर भी इसको हम बोलते हैं स्प्रेयर। तो एक्चुअल में यहाँ जो फंक्शन ये किस तरह से होता है कि लिक्विड ग्रेविटी के अगेंस्ट राइज होकर यहाँ पर आके स्प्रे होती है। तो ये चीज़ इसमें बर्नौली थ्योरम का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। तो बर्नौली थ्योरम में हमने ये पॉइंट स्टडी किया था कि वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। वो एरियाज़ जहाँ पर प्रेशर लार्ज होगा या ये कहें जहाँ वेलोसिटी कम होगी उन पॉइंट्स पर लिक्विड का प्रेशर, जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ दो पॉइंट्स ले रहे हैं, एक तो यहाँ वाले पॉइंट्स और दूसरा द पॉइंट्स हेयर। ठीक है, ये जो लिक्विड है यहाँ पर, जिस लिक्विड के अंदर ये ट्यूब डुबोई हुई है, जिस लिक्विड को हमने स्प्रे करना है, तो इन पॉइंट्स पे वेलोसिटी और यहाँ पॉइंट पे वेलोसिटी, वेलोसिटी प्लस प्रेशर, दोनों चीज़ों को हम इन दोनों पॉइंट्स पे ही कंपेयर करेंगे। मान लो यहाँ पॉइंट ए नाम दे दिया, यहाँ पॉइंट बी नाम दे दिया। ठीक है, तो पॉइंट ए पर लिक्विड की जो वेलोसिटी है उसको v1 या एयर के पार्टिकल की जैसे वेलोसिटी है v1, यहाँ नाम दे देते हैं v2। पॉइंट बी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ जो प्रेशर है उसको p2 नाम दे दें और यहाँ जो प्रेशर है दैट इज नेम्ड एज p1। ठीक है, तो जैसे यहाँ से स्क्वीज़ करेंगे, इसकी वर्किंग करने के लिए हम क्या करेंगे, बल्ब को स्क्वीज़ करेंगे यहाँ से। ठीक है, वी विल स्क्वीज़ द बल्ब फ्रॉम हेयर। उससे क्या होगा, यहाँ की जो एयर है, एयर के पार्टिकल हैं, फ्लूइड है जो, उसमें वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, कंपैरेटिवली टू हेयर, यहाँ वाले एयर के पार्टिकल्स की कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो लेस होगी, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि हम देख सकते हैं कि v1 ग्रेटर दैन v2, और जहाँ वेलोसिटी है वहाँ का प्रेशर p1 वो लेस हो जाएगा p2 से। p2 यहाँ वाला प्रेशर है, इसका मतलब लिक्विड के पार्टिकल जो यहाँ वाले होंगे वो हाई प्रेशर में होंगे। तो लिक्विड क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड का फ्लो होना लग जाएगा। यानी कि लिक्विड इस स्प्रेयर की इस ट्यूब में राइज होने लग जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आप यहाँ से प्रेस करते रहेंगे ये प्रेशर डिफरेंस लिक्विड को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करवाएगा। अल्टीमेटली लिक्विड यहाँ पहुँच जाएगी, और जब लिक्विड यहाँ पहुँचेगी तो उसके बाद जैसे ही प्रेस किया जाएगा, यहाँ से स्क्वीज़ किया जाएगा, देन लिक्विड विल मूव थ्रू दिस एंड गेट स्प्रे, और यहाँ से वो स्प्रे होगी। तो इस तरह से स्प्रेयर का जो फंक्शन है, जो वर्किंग है, वो इस तरह से ऑपरेट होती है। तो इसमें बर्नौली थ्योरम का जो प्रिंसिपल रहा वो ये रहा कि द पॉइंट्स वेयर वेलोसिटी इज लार्ज, प्रेशर इज स्मॉल। ओके, नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज़ द लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग्स, है ना। दूसरा पॉइंट जो एप्लीकेशन का है वो है लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग्स। एरोप्लेन के जो विंग्स हैं वो कैसे लिफ्ट होते हैं, उसका जो फ्रंट का डिज़ाइनिंग है तो वो डिज़ाइनिंग के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। फ्रंट डिज़ाइनिंग जो एरोप्लेन की है वो इस तरह से बनाई गई होती है कि अपर पार्ट जो है एरोप्लेन का वो ज़्यादा कर्व्ड है एज़ कंपैरिजन टू लोअर पार्ट। इसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। इससे ये क्या करता है, अपने से आगे आने वाली जो एयर की लेयर्स हैं उनको डाइवर्ट करता है, उसमें से पर्स करता हुआ मूव करता है। ये लेयर्स ऑफ एयर हैं। तो मूवमेंट की अगर बात करें, जब ये इन एयर लेयर्स को पर्स करता है
तो वेलोसिटी इस हिस्से में और इस हिस्से में v1 v2 हम नाम दे दें, तो सिचुएशन क्या होगी, जो अपर वाला पार्ट है जो ज़्यादा कर्व्ड है, ये ज़्यादा हलचल पैदा कर रहा है, तो v1 वेलोसिटी ग्रेटर देन v2 होगी। ठीक है, नीचे वाले हिस्से में वेलोसिटी कम, ऊपर वाले हिस्से की एयर लेयर में वेलोसिटी ज़्यादा। कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर v2 जहाँ पर वेलोसिटी है यहाँ प्रेशर p2 नाम दे दिया जाए, और जहाँ v1 वेलोसिटी यहाँ के प्रेशर को p1 नाम दे दिया जाए। तो जहाँ वेलोसिटी हम ज़्यादा बता रहे हैं वहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, p1 लेस देन p2, यानी कि एरोप्लेन के जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, ऊपर वाले हिस्से पर प्रेशर कम होगा। तो मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ होगा। तो जैसे जैसे प्लेन रनवे पर रन करता चला जाएगा, भागेगा, तो ये प्रेशर डिफरेंस एक सिचुएशन पर जाकर इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि उस समय थोड़ा सा लिफ्ट के लिए जो एफर्ट किया जाता है वो उसको प्रेशर सपोर्ट करता है। देन एरोप्लेन में गेट लिफ्ट ईजिली, वो ईजिली लिफ्ट हो सकता है, अर्थ से ऊपर उठ सकता है। ठीक है, सो दिस वन इज़ द वर्किंग हेयर। बर्नौली थ्योरम का जो यहाँ वर्किंग है, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है ताकि एरोप्लेन ईजिली लिफ्ट हो सके। थर्ड पॉइंट जो बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस में आ रहा है वो है ब्लोइंग ऑफ द रूप्स ड्यूरिंग स्टॉर्म, BLOWING। ब्लोइंग ऑफ का मतलब है उड़ जाना, ब्लोइंग ऑफ द रूप्स ड्यूरिंग स्टॉर्म, किसी तूफान के दौरान घर की छतों का उड़ जाना। स्पेशली जो रूप्स हिल एरिया में इस तरह के डोम शेप्ड इसमें बनी होती हैं, ठीक है, सच लाइक इज़ अ हट, कोई घर जो है वो इस तरह की छत है उसकी। सो नॉर्मली ड्यूरिंग द स्टॉर्म होता क्या है कि बाहर की जो एयर है उसमें मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अंदर की एयर लेयर्स की कंपैरिजन में। तो अगर हम कंपेयर करें बाहर की एयर की वेलोसिटी v1 और घर के अंदर की एयर लेयर की वेलोसिटी जो है वो v2 है, तो सिचुएशन क्या होगी कि v1 ग्रेटर देन v2। बाहर मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, तूफान चल रहा है, तो इन्हीं एरियाज़, इन्हीं रीजन्स के प्रेशर को हम p1 और p2 नाम दे दें। तो वेलोसिटीज़ में जो रिलेशन है प्रेशर्स में इससे उल्टा होगा, जिस हिस्से की वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर p1 लेस देन p2 होगा। कहने का मतलब कि इनसाइड द हाउस प्रेशर इज़ लार्ज, आउटसाइड द हाउस प्रेशर इज़ स्मॉल। सो लार्ज प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट होने में एक हेल्प मिलेगी। उस दौरान थोड़ा सा भी जो एफर्ट है, हवा यहाँ पर अगर एंटर हो जाएगी तो ये इजीली इस रूफ को लिफ्ट कर सकती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो इस रूफ को लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। सो इजीली ब्लो ऑफ, ये उड़ जाएगी, घर की छत जो है वो यहाँ से उड़ जाएगी जैसे, है ना, तूफान के दौरान। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो फोर्थ है बर्नौलीज थ्योरम का, दैट इज़ कर्व्ड मोशन ऑफ द स्पाइनिंग बॉल। स्पाइनिंग बॉल मतलब जैसे क्रिकेट प्लेयर जो है एक स्पेशल टेक्निक से बॉल को, स्पिन बॉल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो स्पिनिंग एक उसकी टेक्निक है, बॉल को अपने एक्सिस पर रोटेट करवाना, है ना। इस तरह से जब वो थ्रो करता है तो बॉल अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पाइनिंग। ये एक्टिविटी स्पाइनिंग है। इसको मैग्नस इफेक्ट नाम दिया गया है। अब इस स्पाइनिंग के दौरान होगा क्या, मैग्नस इफेक्ट एक्चुअल में क्या है। मैग्नस जैसे वर्ड मैग्नेटिक से ड्राइव हो रहा है, मैग्नेट की तरह जैसे वो अट्रैक्शन करती है, रिपल्शन करती है, तो मूव कर देती है किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे यहाँ बॉल जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो जाती है। होता क्या है, यहाँ से बॉल जैसे आई, टप्पा खाया उसने और यहाँ मूव कर रही है, ठीक है, दिस वन बॉल इज मूविंग थ्रू दिस डायरेक्शन, यहाँ पर बॉल इज मूविंग टुवर्ड द बॉलर, टुवर्ड्स द बैट्समैन। तो स्पाइनिंग की वजह से ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है लाइक दिस। सपोज दैट इसका जो ये रोटेशन है, तो आगे से जो एयर की लेयर्स हैं जिनको पर्स करती हुई ये जा रही है, ठीक है, उन एयर की लेयर्स में ये जो मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट, ये एक तरफ की लेयर्स को तो ऐसे आ रही है, तो इधर वाली लेयर्स को तो ये सपोर्ट कर रही है। यानी कि इधर की लेयर की वेलोसिटी अगर v1 नाम दे दी जाए और उस तरफ जो एयर की लेयर हैं उनकी वेलोसिटी को v2 नाम दे दिया जाए, तो बॉल क्योंकि ऐसे घूमती हुई मानी हमने, तो इधर वाली एयर की लेयर की वेलोसिटी को ये बढ़ाएगी और उधर की लेयर को वेलोसिटी को घटाएगी, क्योंकि उसके ऑपोजिट आ रही है ऐसे घूम के। सो v1 ग्रेटर देन v2 हो जाएगा, और इन्हीं पॉइंट्स के प्रेशर को p1 p2 नाम दे दिया जाए, तो p1 की वैल्यू लेस देन हो जाएगी p2 से। जिस साइड वेलोसिटी ज़्यादा है उधर प्रेशर कम हो जाएगा, इस तरफ प्रेशर कम हो गया तो बॉल आगे चलकर जैसे आगे जाएगी
तो वो सेम उसकी लाइन लेंथ जो है वो उस डायरेक्शन में ना रहकर वहाँ से थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी, जिधर प्रेशर कम है उस तरफ को मूव कर जाएगी वो, ठीक है। जो कि बैट्समैन के लिए, प्लेयर के लिए एक तरह का ट्रिकी मूवमेंट जो ये वाला है, ये उसको थोड़ा चकमा दे सकता है ना, उसको आउट होने के लिए थोड़ा क्या कर सकता है, थोड़ा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, उसकी जजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती कि बॉल किस तरफ आ रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। इस तरह से इसका मैग्नेट की तरह डायरेक्शन में मूव कर जाना, मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटीज़ और प्रेशर किस तरह से एक दूसरे पर अफेक्ट करते हैं। वेलोसिटी लेयर्स की, जो फ्लूइड की लेयर्स में मोशन क्रिएट करना है, वो प्रेशर को किस तरह से चेंज करके इस तरह के इफेक्ट्स को करता है। सो दीज वर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो ये 4 पॉइंट जो है वो बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन थे। इनको अच्छे से आप स्टडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर हाइड्रोडायनेमिक्स। द नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स. Till then, keep studying and be safe. Bye.